देखा तो वही झांकी जो हृदय में चल रही थी ना, तो सामने प्रार्थना है। गुरु जी महाराज ने मेरे गोविंद के चरणों में भविष्यवाचिमां प्रसुप्ताहोति वाचालं परमानंद माधवम। भैया इस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने वाला हो जाता है, वाचाल हो जाता है, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। हम राजगद्दी पाने के लिए आए थे। ध्रुव जी बोले प्रभु जब मैं आया था तो बहुत कुछ कामना लेकर के आया, परंतु जब से आपको देखा है कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवा, और जिसको कुछ न चाहिए सो ही सहा। प्यारे जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। हे ठाकुर, हे बिहारी जी, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं मोहब्बत की समा जला करके देखो, हृदय में अपने श्याम को बसा करके देखो, अगर ना हो जाए मोहब्बत तो कहना मेरे बांके बिहारी से आंखें मिला करके तो देखो, मेरे बांके बिहारी से। तो मेरा ठाकुर तो बोले देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू पाए। तो वही मेरे ठाकुर बांके बिहारी वृंदावन में। और एक और बात बता दूं, तो बिहारी जी वृंदावन बांके बिहारी नहीं, युगल सरकार राधा रानी के सहित तुम्हारे यहाँ भी विराजमान हो रहे हैं। अब तो मेरा ठाकुर बांके बिहारी तुम्हारे यहाँ। और देखो एक और सुंदर बात है, हमारे जो भैया प्रेम गौतम जी जो पत्रकार हैं, हमारा सोनीपत न्यूज चैनल जो कि कवर करके आप सब तक पहुँचाएगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका भी एक संकल्प है कि यहाँ से 20 लोग साइकिल की यात्रा से वृंदावन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन की यात्रा 500 किलोमीटर पैदल चल करके वृंदावन जाएंगे, और एक विशेष खुशी की बात, ठाकुर बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और बिहारी जी के यहाँ से पुष्प माला और ब्रज की रज और यमुना जल लेकर के आएंगे और तुम्हारे मंदिर में 30 तारीख को चढ़ाएंगे। इनका संकल्प है। मेरा आप सब कमेटी वालों से भी है कि सभी लोग 20 लोग जा रहे हैं साइकिल से, अच्छी बात है, इनका हार्दिक सम्मान है। छोटी ने ठाकुर से वरदान प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे दादा ने सबसे पहले आके मौसी जी के चरणों में प्रणाम किया है। मौसी जी के चरणों में प्रणाम क्यों किया? हमसे बंधु आज उनके लिए मेरे गोविंद की प्राप्ति है। जीवन में मीठे बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन एक याद रखना, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया तो तनपाद राजा जंगल में गए, भगवान का भजन किया। प्रभु जी महाराज के 2 भवी हैं, उसका 2 बेटा पैदा हुए। कल देखो ये मौका मिला हुआ है हमारे श्री अर्जुन लाल शास्त्री जी के सानिध्य में, समस्त बस्ती के सहयोग से, समस्त बस्ती के सहयोग से, समस्त भक्तजनों के सहयोग से, और हमारी कमेटी जो भी हमारे स्वामी जी की जो कमेटी, इस मंदिर की जो कमेटी है, पूरी व्यवस्था को संभाल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबका सहयोग है आप सभी भक्तों का। ये मौके का फायदा मिला हुआ है, इस मौके को मत चूको, और मौके का फायदा वही उठाता है जो समझदार होता है। मैं आपको दृष्टांत बताऊं समझाने के लिए। 3 मित्र थे, 3 दोस्त, एक बार वृंदावन को घूमने के लिए गए, और घर से कुछ माल बनवा करके ले गए, जैसे ले जाते हैं आप, कोई पूड़ी कोई पराठे, तो वो तीनों मित्र ना पराठे बनवा करके ले गए, बैग में डाल करके वृंदावन पहुंच गए। दर्शन किया, दोपहर के समय भोजन कर लिया, और जो कुछ माल बचा था ना उसको बैग में डाल दिया, बोले शाम के समय खा लेंगे। तीनों मित्र शाम के समय वृंदावन में खूब घूमे। वृंदावन बड़ी पावन भूमि है, हमारे बिहारी जी का मंदिर राधा वन। तो वृंदावन में एक नया मंदिर और बन रहा है, जो कि चंद्रोदय मंदिर अक्षय पात्र के बैक साइड में, जो कि वृंदावन का ही नहीं, भारत का नहीं। मैं देखा कि मात्र 2 पराठे बचे हैं। पहला मित्र कहता है कि मैं तो साबुत पराठा लूँगा, दूसरा मित्र कहता है प्रेम से बोलो राधे राधे। आज यहाँ पर गांव फाजिलपुर में शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन जो चल रहा है, जिसमें कि युगल सरकार की नवीन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन एवं रास बिहारी की लीला का दिव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातःकाल 7 बजे से देवार्चन, उसके बाद में यज्ञ, और सही 1 बजे से भागवत कथा और 4 बजे तक भागवत कथा होती है। शाम को 8 बजे से रास बिहारी की नित्य रासलीला, जो कि
हमारे पुजारी श्री अर्जुन लाल शास्त्री जी के नेतृत्व में चल रही है। और हम वृंदावन से पधारे हुए पंडित श्री भगवान शास्त्री जो कि यहाँ व्यास गादी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप YouTube चैनल पर भी श्री भगवान शास्त्री के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिस पर कि संपूर्ण भागवत कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है। और हमारा सोनीपत चैनल की न्यूज़ के माध्यम से आप इस भागवत कथा का भी रसास्वादन करेंगे। आज की कथा में सबसे मुख्य प्रसंग रहा अजामिल उपाख्यान। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान के एक नाम के माध्यम से समस्त पाप जल कर के भस्म हो जाते हैं। जैसे कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती काष्णेना निहार में भास्कर। जैसे सूर्य नारायण भगवान के निकलने पर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान नाम एक नाम के आधार पर संपूर्ण पाप जल करके भस्म हो जाता है। और कल की कथा में हमारा सौवरी चरित्र राम कथा कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और सौवरी चरित्र भी बड़ा विख्यात से रहेगा, जिसमें कि जो लीला या तो हमारे गोविंद ने की 16,108 पत्नियों के साथ में अलग अलग रूपों में विद्यमान रहे, या श्री सौवर ऋषि महाराज जो कि तपोधन जिन्होंने तपस्या के बलबूते पर जो शक्ति को प्राप्त किया है, ये लीला इस दुनिया में कहते हैं तपोधन सबसे बड़ा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, संत हो, क्षत्रिय हो, जिसके पास में भजन का प्रताप है, तेज का प्रताप है, वही जीवन में कुछ कर सकता है, परम पद को पा सकता है। जो कि भगवान के वाहन गरुड़ में अगर गरुड़ को श्राप देने की सामर्थ्य अगर किसी में थी तो श्री सौवर ऋषि महाराज में। ऐसे हमारे श्री सौवर ऋषि महाराज जो कि वृंदावन में सुंदरक नामक स्थान पर जिन्होंने 60,000 वर्ष तक घोर तप किया, और उन्होंने राजा मानधाता के यहाँ जाकर कन्याम एकम अयाचतः, एक कन्या मांगी, और 50 कन्याओं ने मोहित होकर के श्री सौवर ऋषि महाराज का वर्णन किया। श्री सौवर ऋषि महाराज ने 50 कन्याओं के साथ में 50 रूपों में विभक्त होकर के अलग अलग महलों में और वास किया है, जिनका वंश बहुत आदि गौड़ ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुआ है। आज भी ब्रज में जिनका प्रचलन है। ऐसे ही निरंतर मेरे गोविंद की कथा जारी है। आप सभी जो इस चैनल के माध्यम से गोविंद की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे गोविंद की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की।